हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों स्वागत आपका एक बार फिर से। इंटीग्रेशन के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया था हमने। एक्सरसाइज 9.2 पे 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स भी रह रहे हैं, तो 3 को भी करेंगे बाद में। पहले कुछ और क्वेश्चंस पे हम प्रैक्टिस जमा लेते हैं, फिर लास्ट में क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है cot x डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 log sin x। हमने डिस्कस किया था जहां log की टर्म आए तो आप उस log टर्म को ही पुट करें। इसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है और कांस्टेंट साथ में प्लस में भी है। जिसको पुट करना है उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो उसको भी नहीं छोड़ना, उनको भी साथ पुट करना है। तो इस हिसाब से ये पूरा ही पुट हो जाएगा। पुट 3 प्लस 2 log sin x इज इक्वल टू टी। अब जिसको पुट किया है उसका डिफरेंशिएशन, 3 का डेरिवेटिव हो गया 0, 2 कांस्टेंट, log sin x का हो गया 1 अपॉन sin x, और फिर sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये बन गया 2 cot x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये 2 इसके नीचे, ये ऊपर जो आप देख रहे हैं cot x इंटू डी एक्स, ये बन गया डी टी बाई 2, 1/2 बाहर, ऊपर हो गया डी टी, नीचे पुट किया था हमने इसको t, और डी टी बाई टी इसका इंटीग्रेशन हो गया log mod t प्लस c। 1/2 log mod t, t का मतलब ये 3 प्लस 2 log sin x एंड प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट में चलते हैं। इसको पुट कर देंगे, जो ब्रैकेट में आप देख रहे हो log ऑफ log x, इसको हम t पुट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, देखते ही समझ जाएंगे कि क्या पुट होने वाला है। log ऑफ log x को पुट करेंगे, क्यों? क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इस log से कितना आएगा 1 अपॉन जो log के साथ है log x। ठीक है, इनटू अब इसके डो में log x का, अब इस log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आप देखिए 1 अपॉन x log x आ गया ना, ये 1 अपॉन x log x रहा इंटू डी एक्स, ये पूरा डी टी बन गया ना जो मैंने कवर किया, इज इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाई log x को क्या पुट किया t, और डी टी बाई टी कितना हो गया log mod t प्लस c। सो इंटीग्रेशन log mod t, t कितना है log ऑफ log x, log ऑफ log x एंड प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, कर लीजिए आप 6 के सभी पार्ट कर लीजिए, आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस करते हैं बच्चे, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स इंटू log सीकेंट एक्स प्लस tan x। बार बार डिस्कस कर रहे हैं, लॉगरिथम वाली टर्म है, आप उसी को ही पुट कर लें। पुट log सीकेंट एक्स प्लस tan x इज इक्वल टू टी। जिसको पुट किया है उसका डिफरेंशिएशन log से कितना आएगा 1 अपॉन जो log के साथ है सीकेंट एक्स प्लस tan x इंटू अब इसका जो log की डोमेन है उसका डेरिवेटिव, सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना रहेगा सीकेंट एक्स इंटू tan x प्लस tan x का हो गया सीकेंट स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इन दोनों से सीकेंट x कॉमन, तो यह आ गया tan x प्लस सीकेंट x डिवाइडेड बाई सीकेंट x प्लस tan x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये कैंसिल आउट, कितना आ गया सीकेंट x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आप देखिए ये सीकेंट x इंटू डी एक्स डी टी हो गया। सो इंटीग्रेशन, इस पूरे को क्या पुट किया था t इंटू डी टी, और इसका इंटीग्रेशन आएगा t की पावर 2/2 प्लस c, और t की वैल्यू आप इसमें ये log सीकेंट x प्लस tan x रख दें इसकी जगह।
ठीक है, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। और देखते हैं 7th का 4th पार्ट देखिए, अंडर रूट 10x और साथ में है 1 प्लस 10 स्क्वायर x। कैसे? थोड़ा सा बच्चे इसमें उलझ जाते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन है, उलझाने के लिए बना दिया। जो 1 प्लस 10 स्क्वायर x है, हम इसको सीकेंट स्क्वायर x लिख सकते हैं ना। 1 प्लस 10 स्क्वायर x आइडेंटिटी होती है सीकेंट स्क्वायर x से। और अब हम 10x को पुट करेंगे, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन ये सीकेंट स्क्वायर x आएगा ना। सो पुट 10x इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव कितना आएगा? सीकेंट स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू dt। आपको पता होगा dx कहां से आया? t का डेरिवेटिव dt बाई dx था, वो dx यहां आया। सो इंटीग्रेशन, इसको t पुट किया तो t पावर 1/2 और ये हो गया dt, और इसका इंटीग्रेशन आ गया t पावर 3/2, नीचे 3/2, 2 ऊपर प्लस c, और इसमें t की जगह रख देंगे क्या? 10x। ठीक है, फटाफट प्रैक्टिस करते रहिए आप, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको इंटरेस्ट आना चाहिए क्वेश्चंस को सोल्व करते वक्त। और देखिए 8 का सेकंड पार्ट लिया, एक्स स्क्वायर साइन क्यूब एक्स क्यूब कोस एक्स क्यूब इंटू dx। क्या पुट करेंगे? फिर से मैं बात कहूंगा, हमें सिर्फ वो देखना है जिससे डेरिवेटिव मिल जाए। थोड़ा स्वार्थ होकर के, थोड़ा सेल्फिश होकर के देखना है, सिर्फ वो देखना है जिससे हमें दूसरा, उसको डिफरेंशिएट करने पर दूसरी चीज उसमें मिल जाए। देखिए कैसे, मैं सिर्फ साइन एक्स क्यूब को टी पुट करूंगा, क्योंकि साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा? कोस एक्स क्यूब। साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा? कोस एक्स क्यूब। और फिर एक्स क्यूब का आएगा 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर भी मिल रहा है यहां पर। अब बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि कोस एक्स क्यूब को पुट क्यों नहीं किया? बच्चे कोस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स क्यूब आता, लेकिन यहां पर तो साइन क्यूब एक्स क्यूब है। जिसको पुट करना है उसमें तो पावर को हम नजरअंदाज कर सकते हैं, आई मीन पावर से चुरा करके पुट कर सकते हैं, लेकिन वो पावर के साथ डिफरेंशिएशन आ जाए ऐसा तो नहीं होगा ना। आई मीन अगर इसका डेरिवेटिव करें तो डेरिवेटिव तो पावर के साथ ही आना चाहिए ना, तो डेरिवेटिव में तो पावर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता ना। तो इसलिए क्या पुट करेंगे? पुट साइन एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। साइन एक्स क्यूब को टी पुट करेंगे तो डेरिवेटिव कितना आएगा? कोस एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू dt। ये 3 एक्स्ट्रा है, ये इसके नीचे आ गया। तो अब आप देखिए एक्स स्क्वायर कोस एक्स क्यूब इंटू dx, ये जो तीनों मैंने टिक किए हैं ये तीनों dt/3 बना रहे हैं। dt/3 से 1/3 बाहर, और साइन एक्स क्यूब को क्या पुट किया? t, और उस पर पावर अब 3 है, तो t की पावर 3 इंटू dt। सो 1/3 बाहर, ये आ गया t की पावर 4/4 प्लस c। सो ये बन गया 1/12, 1/12 t की पावर 4। t कितना है? साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब पे पावर 4 प्लस c, ये आ गया। ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। और देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का ही 6th पार्ट हमने लिया, अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर टी इंटू साइन 2t इंटू dt। क्या करेंगे? रूट के जो अंदर है ना, इसी को ही पुट कर देंगे। पुट 1 प्लस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू z, क्योंकि t में तो ये ऑलरेडी है। अब z y कुछ भी पुट कर लें, z पुट किया, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन स्क्वायर टी का 2 साइन टी, और फिर साइन टी का कोस टी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी जेड। और जो आप ये 2 साइन टी कोस टी देख रहे हो ना, ये फॉर्मूला हो गया साइन 2t इंटू डी टी इज इक्वल टू डी जेड। बच्चे सॉरी, फोन आ रहा है। ओके, यहां देखिए साइन 2t इंटू डी टी, ये क्या हो गया? डी जेड। सो इंटीग्रेशन
इसको क्या पुट किया हमने z, तो ये हो गया z पावर 1/2 इंटू ये हो गया dz। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, z पावर 1/2 का 1/2 + 1 3/2 वही नीचे और z की जगह वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। आज वो फ्लाइट मोड पे लगाना भूल गए बच्चे, तो इसलिए बीच में कॉल आ गई, वो डिस्टर्बेंस हो गया, तो आप ठीक है माफी चाहेंगे इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के सभी पार्ट्स आप कर ले। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट हमने लिया e पावर 2x डिवाइडेड बाई e पावर 2x माइनस 2 इंटू dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप देख रहे हो कि हम इस पूरे को पुट कर देंगे, क्योंकि e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x ही तो मिलेगा और -2 का 0 हो जाएगा। पुट e पावर 2x माइनस 2 इज इक्वल टू t, e की पावर 2x का e की पावर 2x -2 का 0 और इस 2x का 2 हो रहेगा इंटू dx इज इक्वल टू dt। ये 2 एक्स्ट्रा है, इसको नीचे ले आई, तो ये e की पावर 2x इंटू dx कितना बन गया dt बाई 2, 1/2 बाहर, ऊपर हो गया dt, नीचे हो गया t, सो 1/2 dt बाई t कितना हो गया log mod t प्लस c। सो इंटीग्रेशन 1/2 log mod t, t मतलब e की पावर 2x माइनस 2 प्लस c। ठीक है, यहां देखिए इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस देखिए। अब अगर मैं इस नीचे वाले को पुट करूं तो e की पावर 2x से ये e की पावर 2x तो मिल जाएगा, लेकिन ये +1 नहीं मिलेगा। -1 का 0 हो गया, लेकिन ये +1 नहीं मिलेगा। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे अलग अलग कर दें, e की पावर 2x बाई e की पावर 2x माइनस 1 इंटू dx प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x माइनस 1। अब यहां पर तो ये हो गया इसके जैसा, ये तो हो जाएगा, लेकिन यहां फिर प्रॉब्लम आ गई। यहां इसको पुट करने से ऊपर डेरिवेटिव ये तो 1 है और इसको ऊपर भी नहीं लेके जा सकते, ऐसा भी नहीं है कि इसको ऊपर ले जाएं पावर -1 कह दें, ऐसा भी नहीं है, और इसको लॉगरिदम में भी नहीं लिख सकते। ऐसा नहीं कि 1 अपॉन समथिंग लॉग लिख दें, 1 अपॉन लीनियर फंक्शन अगर है तो ही लॉग मिल जाएगा। तो कैसे करें? आप हर क्वेश्चन के साथ रेस्ट्रिक्शन जरूर देखें कि भाई क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में कि हम ऐसे नहीं कर पा रहे। देखिए क्या कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लॉजिक लिख ले, जब भी जहां भी आप वो आपने पेजेस बना रखे हो, जहां भी आपने स्पेस बना रखा हो ये टेक्निक लिखने का, उसमें टेक्निक आप ये लिख लें जब भी कभी ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में e की पावर सेम हो, जैसे e की पावर 2x है, यहां पे भी e की पावर 2x है, जब भी कभी ऊपर नीचे पावर सेम हो और उनके साथ प्लस माइनस में कोई कांस्टेंट हो, प्लस प्लस भी हो सकते थे, माइनस माइनस भी हो सकते थे, अगर ऊपर नीचे e की पावर सेम हो और उनके साथ प्लस माइनस में कोई कांस्टेंट हो, तो लॉजिक ये है कि आप डिवाइड करें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को किससे? e की पावर, जो इनके पास पावर है ना, जो इनके पास पावर है उसकी हाफ पावर से। इन दोनों के पास पावर कितनी है? 2x, तो 2x की आधी कर दो, x, e की पावर x से डिवाइड करो। आप देखिए एक बार इस 9th का 5th पार्ट देखिए, 1 माइनस e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x है ना, तो ऊपर नीचे e की पावर x है, प्लस माइनस में कोई कांस्टेंट है, तो आप क्या करोगे? 5th में डिवाइड करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, किससे? e की पावर x की आधी, x/2 से, e पावर x/2 से डिवाइड करोगे इसके 5th पार्ट में। फिलहाल इस पे चलते हैं, e की पावर x से डिवाइड करेंगे, इंटीग्रेशन, जब इसके नीचे e की पावर x आएगा तो ये e की पावर x बचेगा, प्लस 1 के नीचे e की पावर x तो e की पावर -x हो गया, इसके नीचे e की पावर x आएगा तो ये e की पावर x, -1 के नीचे तो e की पावर -x इंटू dx। ठीक है, e की x इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे। अब हम पुट करेंगे इस नीचे वाले को, e की पावर x माइनस e की पावर -x को t पुट करेंगे, e की पावर x का डेरिवेटिव खुद e की पावर x,
माइनस ई की पावर माइनस एक्स का यही रहेगा, लेकिन माइनस एक्स का -1 आएगा जो इसको प्लस बना देगा, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ऊपर हम देख रहे हैं ये पूरा क्या बन गया, डी टी और नीचे हो गया टी, और डी टी बाई टी कितना जाएगा, लॉग मोड टी प्लस सी, और टी की जगह ये रख देंगे, राइट। सो इंटीग्रेशन लॉग मोड ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, ये इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, तो आप समझोगे एक ये बेसिक सा रूल टेक्निक, उसके बिहाफ पे आप ये क्वेश्चन करेंगे। इसके थर्ड पार्ट में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट लेते हैं और फोर्थ पार्ट भी लेते हैं। तो देखिए थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 थर्ड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ई पावर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। देखिए अब प्रॉब्लम आ गई ना, फिर से अभी बता देना मैंने एक क्वेश्चन में कि दूसरा जो पार्ट बना था वो 1 अपॉन ई की पावर 2x माइनस 1 बना था। उस क्वेश्चन को अब इस तरीके से भी किया जा सकता है कि मैं एक अलग तरीका भी बता रहा हूं। तो आप जब सारी बातों को सम अप करेंगे तो आपका जो माइंड है वो हर डायमेंशन में चलना चाहिए कि कैसे कैसे उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो अब इस क्वेश्चन को जो अभी हमने बताया था कि एक पार्ट तो बन गया था, दूसरा पार्ट को हमने कहा था कि इसको कैसे करें, 1 अपॉन लीनियर तो है नहीं। अब इसको 1 अपॉन लीनियर नहीं है, फिर भी इसको सोल्व किया जाएगा कैसे, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। नीचे कितना है, ई की पावर एक्स माइनस 1, ऊपर कितना है 1, तो ई की एक्स चाहिए ना। इसको क्या करें, इसमें हमने प्लस ई की पावर एक्स किया, माइनस ई की पावर एक्स किया, ई की एक्स प्लस किया, ई की एक्स माइनस किया। सो इंटीग्रेशन, अब जो 1 माइनस ई की पावर एक्स है, 1 माइनस ई की पावर एक्स के नीचे कितना, ई की पावर एक्स माइनस 1 ऐसे लिख दिया, प्लस और एक बार ई की एक्स के नीचे कितना लिख दिया, ई की पावर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। बच्चे इससे नेगेटिव बाहर आ गया तो ये ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई की एक्स माइनस 1 ही रह गया ना, प्लस ये ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। और ये अब आप कर लेंगे, ये कैंसिल, कितना आ गया 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, प्लस इसमें नीचे वाले को पुट करेंगे, ऊपर वाला आ जाएगा, ई की एक्स का ई की एक्स ही तो आएगा, माइनस 1 का 0, तो डी टी बाई टी लॉग टी हो जाएगा, लॉग टी की जगह वापिस ये रखेंगे प्लस सी। कर सकते हो आप इजीली, ऐसे क्वेश्चन बहुत से हम कर चुके हैं। इसका फोर्थ पार्ट देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट, ई पावर एक्स माइनस 1 प्लस एक्स पावर ई माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स प्लस एक्स पावर ई इंटू डी एक्स। आसान से नीचे वाले को पुट कर दो, पुट ई पावर एक्स प्लस एक्स पावर ई इज इक्वल टू टी, ई की एक्स का खुद ई की एक्स और एक्स की पावर ई का हो जाएगा ई इंटू एक्स की पावर ई माइनस 1, पावर आगे पावर में से एक कम, ये तो एक्स की पावर कांस्टेंट है ना, तो पावर आगे पावर में से एक कम, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इन दोनों से e की पावर 1 है, यहां e की पावर x है, तो e की पावर 1 कॉमन निकाल दें, e की पावर x से e की पावर 1 बाहर आ गई, तो यहां e की पावर x माइनस 1 रह गई, प्लस ये e बाहर आ गया, x की पावर e माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये e कांस्टेंट एक्स्ट्रा है तो इसके नीचे ले आए। तो जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो ऊपर, ये ऊपर कंप्लीट कितना बन गया, डी टी अपॉन ई। तो डी टी अपॉन ई से 1 अपॉन ई कांस्टेंट बाहर, ऊपर जो देख रहे हो ये डी टी हो गया और नीचे हो गया टी। सो 1 अपॉन ई डी टी बाई टी कितना हो गया, लॉग मोड टी प्लस सी, और टी की हम वैल्यू रख देंगे ये। सो इंटीग्रेशन 1 अपॉन ई लॉग मोड टी की जगह कितना रखेंगे, e की पावर x प्लस एक्स की पावर e प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है,
अब आप क्वेश्चन नंबर 9 के सारे पार्ट कर सकते हैं, या यूं कहूं कि सारे ही करा दिए, ठीक है, एक ही बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, इसको बच्चे दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तरीका तो है कि आप इसको साइन बाई कोस, इसको भी साइन बाई कोस लिख लो। अब लिखिए साइन बाई कोस, साइन बाई कोस, एलसीएम लेकर के पूरा कोस साइन में चेंज हो जाएगा, फिर नीचे वाले को पुट करना, ऊपर वाला मिल जाएगा। एक तरीका तो यह है साइन कोस में चेंज करने वाला। दूसरा है कि सीधा फॉर्मूला ही लगा दें, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, ये फॉर्मूला होता है किसका, tan पाई बाई 4 प्लस x का फॉर्मूला हो गया ये। 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x फॉर्मूला हो गया tan पाई बाई 4 प्लस x का। अब हम tan का इंटीग्रेशन कर दें। याद कीजिए लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था tan के फॉर्मूले से ही, तो tan x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिख दो, कितना होता है, माइनस log cos पाई बाई 4 प्लस x प्लस c, या फिर log secant x प्लस c, ये भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट ही कर देंगे। ऐसा इसका सेकंड पार्ट आप करके देखिए। थर्ड पार्ट लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 10 का थर्ड पार्ट ले रहे हैं बच्चे, 1 अपॉन 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स। याद कीजिए फर्स्ट एक्सरसाइज में 9.1 एक्सरसाइज में मैंने 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कराया था। याद कीजिए कैसे किया था, रेशनलाइज करके। 1 माइनस साइन हो तो भी मैंने बताया था ऐसे ही करना है, रेशनलाइज करके। 1 अपॉन 1 प्लस कोस हो या 1 माइनस कोस हो तो 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला लग जाएगा, 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला लग जाएगा, या रेशनलाइज करके भी कर सकते हो। वहां मैंने डिस्कस किया था कि 1 अपॉन 1 प्लस 10x का हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। तो आज वो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं कि 1 अपॉन 1 प्लस 10x हो या 1 माइनस 10x हो या 1 प्लस कोट एक्स हो या माइनस कोट एक्स हो, ठीक है, 1 प्लस कोट एक्स हो या 1 माइनस कोट एक्स हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाएगा ये आप अच्छे से देख लें। इसको साइन कोस में चेंज कर लेंगे। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस 10 को क्या लिखेंगे, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इंटू डी एक्स। एलसीएम आ गया कोस एक्स, जो एलसीएम आया कोस एक्स वो ऊपर हो गया कोस एक्स और नीचे हो गया कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। कोस एक्स ऊपर, कोस एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए कैसे करें बच्चे, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, ऊपर कोस एक्स है नीचे कोस एक्स है, साइन की जरूरत है। देखना एक ट्विस्ट आएगा, अभी नोट ना करें इस क्वेश्चन को। अगर मैं इसमें प्लस साइन एक्स करूं माइनस साइन एक्स करूं तो एक बार तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स के नीचे कोस एक्स प्लस साइन एक्स सोल्व हो गया, माइनस फिर कितना, एक बार साइन एक्स के नीचे कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब ये फिर प्रॉब्लम हो गई, फिर से प्रॉब्लम होगी, फिर क्या करना पड़ेगा, कोस एक्स प्लस करना पड़ेगा, कोस एक्स माइनस करना पड़ेगा। अब एक बार इसके नीचे तो सोल्व हो गया, माइनस इसके नीचे तो फिर वही बात बन जाएगी। मेरी बात समझ में आई? तो ये ऐसे जो हम ये प्लस माइनस कर रहे हैं इससे बात नहीं बनेगी। क्यों बात नहीं बनेगी? क्योंकि बार बार वही टर्म, एक बार तो प्लस साइन करने पर जो आएगा वो तो ठीक है, लेकिन माइनस साइन के नीचे जब ये आएगा तब दिक्कत है। क्या करेंगे, छोटा सा लॉजिक लगेगा इसमें। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा दिया। इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा यह हुआ कि 2 कोस एक्स को हम कोस एक्स प्लस कोस एक्स कह सकेंगे और नीचे कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अब अगर हम इसमें प्लस साइन एक्स करें और माइनस साइन एक्स करें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स के नीचे कोस एक्स प्लस साइन एक्स, तो बच्चे ये तो हो गया 1 इंटू डी एक्स। फिर एक बार इसके नीचे तो प्लस 1/2, इससे भी बाहर कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। बच्चे 1/2, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x
प्लस इसमें नीचे वाले को पुट कर लो, ऊपर वाला मिल जाएगा। कोस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, प्लस साइन एक्स का क्या होगा कोस एक्स। तो ये dt बाई टी, log t और log नीचे वाला कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये लिख सकते हैं। ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। समझिए फोर्थ पार्ट को। इंटीग्रेशन ऊपर है कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इस वन को हम साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स लिख सकते हैं, राइट। प्लस साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कोस एक्स लिख सकते हैं। सो इंटीग्रेशन ऊपर हो गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो ये हमारा साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वेयर हो गया। अब इस नीचे वाले को पुट कर दें, पुट साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू टी, ये हो गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ऊपर डी टी बन गया ना, ऊपर हो गया डी टी, नीचे हो गया टी स्क्वेयर। ऊपर लेकर के जाओ तो ये टी की पावर -2 इंटू डी टी, और अब इसको इंटीग्रेट आप कर लें और फिर लास्ट में टी की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 के सभी पार्ट्स हो गए हैं। 11th में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड पार्ट हमने लिया √10x डिवाइडेड बाई साइन एक्स कोस एक्स इंटू डी एक्स। एक लॉजिक हमने यहां पर लगाया बच्चे, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया ताकि यहां नीचे 10 की फॉर्म बने। यहां भी √10 है तो कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई होकर के आएगा। डिवाइड क्या किया हमने, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर से ही क्यों, क्योंकि जब यहां कोस स्क्वायर से डिवाइड होगा तो यहां 10 की फॉर्म बनेगी, 10 की टर्म बनेगी। कैसे, जब मैं इस न्यूमरेटर को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा, इसके नीचे कोस स्क्वायर एक्स आएगा तो ये √10x यूं का यूं, और इसके नीचे कोस स्क्वायर तो 1/कोस स्क्वायर हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स। और जब हम इसको कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक कोस कैंसिल, साइन बाई कोस हो गया 10x इंटू डी एक्स। ऊपर तो सीकेंट स्क्वायर एक्स ही रहेगा और नीचे आ जाएगा √10x इंटू डी एक्स, राइट। अब हम यहां पर इस 10x को पुट करेंगे, पुट 10x इज इक्वल टू टी। तो इस 10x का डेरिवेटिव कितना, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये डी टी हो गया, ऊपर डी टी और नीचे √t, मतलब पावर 1/2। ऊपर लेकर के जाएंगे तो t की पावर -1/2 इंटू डी टी, और इसको इंटीग्रेट कर दो, -1/2 प्लस 1/2, नीचे 1/2, 2 ऊपर प्लस c, ये हो गया 2√t, t कितना 10x और प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया, राइट। यहां देखिए 11th क्वेश्चन के जो बाकी 3 पार्ट है वो आसान है, इसमें कुछ अलग था। बाकी 3 में तो आप क्या करोगे, नीचे वाले को पुट करना, ऊपर वाला डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा। ठीक है, नीचे में तीनों में नीचे वाले को पुट कर लेना है, जो डिनोमिनेटर की टर्म है वो। क्वेश्चन नंबर 12 के थर्ड पार्ट में हम आए। इस थर्ड में पहले 2 पार्ट भी कवर हो जाएंगे। 1 प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाई दिस। पहले तो मैंने 1 के नीचे ये कंप्लीट लिख दिया, साइन एक्स कोस एक्स इंटू डी एक्स, प्लस फिर कोस एक्स के नीचे लिखेंगे तो कोस से कोस कैंसिल, यहां आ जाएगा 1/sin x इंटू डी एक्स। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये 12th का फर्स्ट पार्ट है, ये वाला साइन एक्स कोस एक्स, ये किसी का अधूरा फॉर्मूला है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करूं, ये 2 कांस्टेंट बाहर, 1/ ये जो आप देख रहे हो sin 2x का फॉर्मूला बन गया इंटू डी एक्स
प्लस 1 अपॉन साइन एक्स कितना हो गया कोसिकेंट एक्स। ऐसे ही 1 अपॉन साइन 2x कितना हो गया कोसिकेंट 2x इंटू डी एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स इंटू डी एक्स। कोसिकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ये हमने पीछे जान लिया था लास्ट लेक्चर में, लॉग कोसिकेंट माइनस कोट, लेकिन नीचे 2 और आएगा क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 और लिखना है, 2 से 2 कैंसिल, बीच में प्लस, अब फिर कोसिकेंट एक्स तो कितना लॉग मोड कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, ये इंटीग्रेशन आ गया। इसके सेकंड पार्ट में देखिए 1 अपॉन जो आप देख रहे हो वो साइन 3x का फॉर्मूला हो गया। इसके फोर्थ पार्ट में देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। बच्चे ये 1 अपॉन कोस 2x हो गया, क्यों? क्योंकि कोस 2x का फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन यहां अगर इसका रेसिप्रोकल करें तो ये आएगा ना, तो यहां भी रेसिप्रोकल करना होगा 1 बाई कोस 2x, और 1 बाई कोस 2x कितना हो गया सीकेंट 2x, और सीकेंट 2x को आप इंटीग्रेट कर लें। फिफ्थ पार्ट भी आप कर सकते हो। अगले 3 पार्ट देखते हैं इसके। ट्वेल्थ का 6th पार्ट हमने लिया बच्चे, इसको इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस मल्टीप्लाई कीजिए 2 tan x सीकेंट x प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई 2 tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अंडर रूट में तो हम चाहेंगे पूरा अंदर होल स्क्वायर बन जाए ताकि रूट कैंसिल हो जाए। इसके लिए हमने इस 1 को सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स कह दिया। सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 ही तो होगा, प्लस 2 tan x सीकेंट एक्स प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए इंटीग्रेशन अंडर रूट ये सीकेंट स्क्वायर एक्स यू का यूं माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स कितना प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x सीकेंट एक्स। और ये जो आप देख रहे हो ये कंप्लीट, आप सब जानते हो ये कंप्लीट सीकेंट x प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, और इंटीग्रेशन अब करना है किसका सीकेंट x प्लस टेन एक्स का। तो आप इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लें, पहले सीकेंट x का कर लें प्लस फिर टेन एक्स का इंटीग्रेशन कर लें। अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर है साइन 5x और नीचे है सॉरी साइन 2x और नीचे है साइन 5x साइन 3x। इसको सोल्व करना है बच्चे। जो ये साइन 2x है ना, इस 2x को मैंने 5x माइनस 3x लिख दिया। क्यों? जैसे एंगल नीचे वैसे ही इसमें ब्रेक किया। 5x माइनस 3x 2x ही तो आएगा, और नीचे ये एज इट इज साइन 5x साइन 3x इंटू डी एक्स। अब यहां फॉर्मूला हम लगाएंगे, किसका फॉर्मूला? साइन a माइनस बी का फॉर्मूला। ज्यादा से ज्यादा इनको सोल्व करना है। ट्रिग्नोमेट्री तो आपके लिए बहुत आसान हो गई। अब ये सब ट्रिग्नोमेट्री का ही तो काम हो रहा है, लास्ट में करना इंटीग्रेशन। तो जो 11th में ट्रिग्नोमेट्री आपको बड़ी हार्ड लगती थी, आप उससे अब खेलने लग गए हो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री से। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, कितना होगा? साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, और कंप्लीट के नीचे कितना? साइन 5x साइन 3x, और इसको इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो एक बार इसके नीचे लिख दें। जब हम इसके नीचे लिखेंगे तो ये कैंसिल कोस बाई साइन, कोट 3x इंटू डी एक्स, माइनस एक बार इसके नीचे तो ये कैंसिल कोट 5x इंटू डी एक्स। अब बच्चे कोट का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमने जाना था, लॉग साइन 3x अपॉन 3x का कोफिशिएंट हो रहेगा नीचे, ऐसे ही लॉग साइन 5x अपॉन 5 प्लस c। ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। इसके लास्ट पार्ट में मैं आपको हिंट देता हूं, आप खुद करके देखेंगे।
ऊपर तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा देंगे और नीचे sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा दोगे। बस वो फॉर्मूला लगाइए, सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर लीजिए। तो बस इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक आप कंप्लीट कर लें। जो भी आपके डाउट आप मुझे मैसेज करें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।